कैसा रहेगा आपका फरवरी का मंथ? माँ काली आपको क्या संदेश देना चाहते हैं और क्या मैसेज जा रहा है आपके लिए इस मंथ के लिए? तो जो फर्स्ट कार्ड आया है मंत्र शक्ति, मतलब सबसे पहले तो आपके अंदर जो ज्ञान है, जो नॉलेज है, जो मंत्र है, मतलब जो सिद्धियां हैं, उसको आप सिद्ध करिए। वो बहुत स्ट्रांग है और बहुत पावरफुल है। आप बहुत नॉलेज वाले हो या बहुत बहुत विजडम है आप में, तो उन दोनों में से कुछ भी है या दोनों हैं, आपको उसको और सिद्ध करना है। इस वक्त आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, आप उसको अपने काम में प्रॉपर नहीं ले रहे हो। मोक्षा ऑफ काली, आपको जो लाइफ का पर्पस डिसाइड करना है ना, वो मोक्ष है। आप एक जर्नी पे हो और एंड में आपको मोक्ष पाना है। इस सोच के साथ आपको अपने जीवन को आगे जीना है। आपको अपने जीवन में बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने हैं, ठीक है ना? बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने हैं। आपको विक्टिम नहीं खेलना है, आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है और किसी हीरो की एंट्री के लिए वेट नहीं करना है। आप खुद एक हीरो हो, आपको फाइट करना है अपनी सच्चाई के लिए। और आप जब उस सच्चाई के लिए फाइट करोगे तो दूसरों के लिए आप हीरो हो जाओगे। आपको महाकाली बोल रहे हैं कि आप शिव को सिद्ध कर लो या काली को सिद्ध कर लो। मतलब अपने अंदर शिव को सिद्ध करने का मतलब क्या होता है कि आप आपकी दुनिया में जो विष है, जो नेगेटिविटी है, जो बुराई है, उन सबको आपने अपने अंदर पचा लिया है। और शिव का मतलब ये भी है कि सिर्फ शिव ही है, शंकर ही है, भोलेनाथ ही है, जो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने पूरी दुनिया का विष अपने गले में लिया। अब उनके गले में वो विष है और अगर वो विष उनके गले से नीचे चला जाएगा तो वो मर जाएंगे, और अगर उनके मुंह से बाहर आ जाएगा तो वो दुनिया मर जाएगी। तो ये पावर जो है वो शिव है। और माँ शक्ति जो है, जब कहते हैं कि जब शिव जी के कुछ बूंद मुंह से बाहर आने लगे, गले के नीचे जाने लगे, तो माँ ने वहां हाथ रख दिया और उस चक्कर में जो वो विष मुंह से बाहर निकला वो नीलकंठ बन गया। ऐसा मैंने सुना है, ये कहानी मैंने सुनी है। तो कितना अच्छा मैसेज है। और अर्धनारीश्वर का जो ये रूप है, ये कितना सुंदर रूप है। अब कभी कभी ये मेरे अंदर होता है, मतलब मैं ही शिव हूँ, मैं ही शक्ति हूँ। कभी कभी आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ में होता है। तो मैसेज ये है कि आपको इस वक्त अपने आप को सिद्ध करना है। आपको जो इतनी सारी विजडम दी हुई है भगवान ने, इतनी सारी इंटेलिजेंस दी हुई है, इतना सेंस ऑफ ह्यूमर दिया हुआ है, उस सब को यूज करके अपने आसपास जो नेगेटिविटी है उसको आपको कंज्यूम करके और अपने गले में रोक लेना है, ताकि बाहर का जो दुनिया है वहां पे जो विष निकलने के बाद जो बाकी चीजें निकली थी, लक्ष्मी निकली थी, कलश निकले थे, सबको देखिए बेल बज गया और ये अपने आप बजी है। इसका मतलब है कि 101% जिस भी वीवर के पास ये रीडिंग पहुंचेगी उनको क्लियर मैसेज है कि जब आप अपने आप को शिव की तरह साथ लोगे और शक्ति की पूजा कर लोगे, मतलब आपको अपने अंदर उनको क्रिएट करना है, उनको सिद्ध करना है, तो आपके जीवन में बाहर लक्ष्मी होंगी, कुबेर होंगे और जितनी भी पॉजिटिविटी है, जो भी सुख है, वो सब कुछ होंगे। तो मैं रीडिंग को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, एक फाइनल कार्ड और निकालना चाहती हूँ। भद्रा काली, इनका बहुत सारा डिटेलिंग की जाती है जब भी मैंने रीडिंग देखी है, लेकिन मेरी नज़र में जो भद्रा काली आपको मैसेज दे रही होती हैं वो दो मैसेज दे रही होती हैं। पहला, अपना रूट चक्रा, मतलब आपका जो स्टेबिलिटी है, मतलब आपको खुद को फिर से स्थापित करना है। ऐसा लग रहा है आप उखड़ गए हो, ऐसा लग रहा है कि आप जो भी काम करते थे या जो भी आप करते थे वो सब उखड़ चुका है। तो आपको उसको स्टैब्लिश करना है, और उसको स्टैब्लिश करने के लिए आपको आपका क्राउन चक्रा, थ्रोट चक्रा और थर्ड आई चक्रा या ब्रो चक्रा, जो भी बोलते हो, उसको आपको चार्ज करना है। उससे क्या होगा कि पहला, आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर जाओगे। दूसरा, आप जो बोलोगे वो लोगों को समझ में आने लगेगा। अभी आप जो बोलते हो उसकी वजह से ही झगड़े हो रहे हैं,
है, फिर जब आप बोलोगे तो उसी की वजह से आप रीस्टैब्लिश होगे। एंड थर्ड, जो आपको इंट्यूशन पावर मिल जाएगी, तो आपका जो देखो लोग कहते हैं मैंने ये किया, ये प्लान किया, ऐसा किया, वैसा किया, 1 घंटे बाद जीवन में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता है। मैं ये नहीं कह रही कि प्लानिंग गलत है, एक्सपीरियंस होता है ना, और आपके और भगवान का आशीर्वाद होता है। ये जब कॉम्बिनेशन बनता है ना, तब मेरी फ्यूचर प्लानिंग सही होती है। एक बार के लिए आप सोचो कि आप बहुत एक्सपीरियंस हो, बहुत अच्छे से प्लान करके कोई काम कर रहे हो, लेकिन आपके साथ भगवान का आशीर्वाद नहीं है, तो क्या आपकी वो फ्यूचर प्लानिंग वर्क करेगी? नहीं करेगी। आप तो हो ना इंटेलिजेंट, आप हो, फिर आप क्यों उखड़ गए, क्यों आप खत्म हो गए? क्योंकि किसी भी कारण से उस वक्त आपके भगवान आपके साथ उस प्लानिंग में नहीं थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं थे, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग तो शायद मौत से भिड़कर आए हो और ये सिखा कर आए हो कि मौत से लड़के भी वापस जिंदा हुआ जा सकते हैं। वो एक गाना है ना कि गाना ही भुला दिया, देखो। इसीलिए बोलती हूँ टैरो रीडर जब रीडिंग करते हैं उनके साथ बहुत सारी एनर्जीज मैच की भी होती है। मेरा सबसे फेवरेट तुम साथ हो, अगर तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। कि आप बंदी है, डरती नहीं है और आपको जिंदगी गिफ्ट में देकर जाएगी। तो बस आप बिल्कुल इसी थॉट प्रोसेस पे चलो और इसी थॉट प्रोसेस के साथ ज़िंदगी को जीना शुरू करो। ये मैसेज आपको माँ काली देना चाहते हैं। और रीडिंग अच्छी लगी हो तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और एक और रिक्वेस्ट है, ये जो गाने में मैं अटकी, ये गाना कौन सा था कमेंट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि गाने के साथ एक बीमारी होती है कि जब तक वो याद नहीं आता ना, नींद नहीं आती है। तो उस गाने को कमेंट बॉक्स में लिख के दे देना, तो यूँ समझ लेना कि ये जो मैसेज मैंने आपको दिया, आपने थैंक यू मेरे को भेजा है। और फैब का मंथ है तो एक थैंक यू तो बनता है, येलो रोजेस तो भेज ही सकते हो। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले रीडिंग में।